हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक। आज के सेगमेंट में बेटा हम बायोटेक के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से मेजर टूल्स यूज़ होने वाले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बिफोर गोइंग ओवर द एक्सप्लेनेशन ऑफ बायोटेक अकॉर्डिंग टू EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ले लेते हैं कि हम क्या क्या इसके अंदर पढ़ेंगे, किन किन साइंटिस्ट की मेजर कंट्रीब्यूशन रही है बायोटेक्नोलॉजी को एक न्यू फील्ड इमर्ज कराने में। तो सबसे पहले आ जाते हैं बेटा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके नेट में कुछ। इस चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे जिन्होंने मेजर रोल प्ले किया है टूल्स को डिस्कवर करने में, टूल्स विच आर यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। सबसे पहला नेम आता है बेटा पॉल बर्ग, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। कैसे जीनोम के साथ मैनिपुलेट करना है, किस तरह से DNA को मैनिपुलेट करना है, कट लगाना है, उसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था बेटा पॉल बर्ग ने। इसीलिए हम उनको फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जीनोम के साथ मैनिपुलेट करना, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द फील्ड ऑफ बायो विच डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ जीनोम फॉर द बेटरमेंट ऑफ होल मैनकाइंड। सेकेंड आता है कि सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट DNA किन्होंने बनाया था। रिकॉम्बिनेंट का मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जीनोम को मिक्स करना। उसके लिए क्रेडिट जाता है स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर को। तो कोहेन एंड बॉयर जिन्होंने सबसे पहले फॉर्मुलेट किया था रिकॉम्बिनेंट DNA, कोहेन एंड बॉयर विच इज नोन एज फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट आपका कि क्यों इनको हम फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, क्योंकि जो बायोटेक है इट इज़ बेस्ड ओवर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसीलिए कहते हैं बेटा क्योंकि इन्होंने फर्स्ट फॉर्मुलेटेड rDNA, रिकॉम्बिनेंट DNA, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, दो अलग अलग होस्ट के जीनोम को मिक्स किया, रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया। डेजिग्नेशन होती है स्मॉल r एंड DNA। रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया था। कैसे बनाया था रिकॉम्बिनेंट DNA, उसके बारे में लिखे। इन्होंने साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा, जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है टाइफाइड के लिए या टाइफाइड कॉजिंग पैथोजन। साल्मोनेला टाइफी से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन निकाला और प्लाज्मिड के साथ उसको लाइगेट कर दिया। तो इन्होंने कैसे बनाया था, AMPR जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया। AMP जीन फ्रॉम साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम लाइगेटेड विद प्लाज्मिड ऑफ E. coli। प्लाज्मिड इज अ क्लोनिंग वेक्टर। किसके प्लाज्मिड के साथ लाइगेट कर दिया बेटा, E. coli। तो दो अलग अलग होस्ट है, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। ये साल्मोनेला टाइफी है, ये E. coli है। इसके जीन को AMPR जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को किसके साथ लाइगेट, किसके साथ जोड़ दिया गया, प्लाज्मिड के साथ। हैंस टू प्रिपेयर फर्स्ट rDNA, सबसे पहला rDNA इन्होंने ऐसे बनाया था। तो इन्होंने फाउंडेशन रखी थी बेटा जीन मैनिपुलेशन की। तो क्रिएट फाउंडेशन ऑफ जीन मैनिपुलेशन और RDT प्रोग्राम, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, RDT प्रोग्राम की फाउंडेशन रखी थी इन्होंने बाय फॉर्मुलेटिंग फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA। अब बात आती है कि जो डिज़ायरेबल जीन को हम किसी भी होस्ट में क्लोनिंग के लिए भेजते हैं तो वी नीड सर्टेन वेक्टर। या सीधी सी बात करें, पहले तो हमने डिज़ायरेबल जीन निकाला बेटा, कट लगाया DNA पे। तो कट लगाने के लिए वी नीड सर्टेन मॉलिक्यूलर सीजर। वो डिस्कवर किया था आर्बर नाथन एंड स्मिथ first discovered and isolate restriction endonuclease। लेटर सेगमेंट में हम restriction endonuclease को डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। discovered restriction endonuclease
from bacteria to digest DNA to obtain desirable gene और जीन ऑफ इंटरेस्ट। पूरे जीनोम पे कट लगाना एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे बाय आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, और वहाँ पे कट लगाना ताकि हमें डिज़ायरेबल जीन मिल सके। इसके लिए सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किन्होंने आइसोलेट किया था बेटा? अर्बर एंड नाथन ने। किस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया था ये हम आगे पढ़ेंगे। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इसको किस नाम से जाना जाता है? इट इज़ टेक्निकली सेड टू बी मॉलिक्यूलर सीजर, क्योंकि ये मॉलिक्यूल पे कट लगाता है। मॉलिक्यूलर सीजर और मॉलिक्यूलर स्कैल्पल कहा जाता है इसको। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर किया गया था उसका नेम है बेटा HindD2। इसकी कैसी प्रोनाउंसिएशन करेंगे बेटा? HindD2 विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम Haemophilus, isolated from Haemophilus influenzae bacterium। सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट किया गया और RDT प्रोग्राम में यूज़ किया गया वो कौन सा है बेटा? HindD2। S स्टैंड फॉर जेनेरिक नेम, IN स्टैंड फॉर स्पीसीज नेम, आगे नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। D स्ट्रेन है एंड 2 इज द डिग्री ऑफ एक्सट्रैक्शन। सेकेंड टाइम एक्सट्रैक्ट किया गया था इस स्पेसिफिक बैक्टीरियम में से। फिर आता है बेटा और भी बहुत सारे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट साइंटिस्ट आ जाते हैं थिजेलियस। थिजेलियस जिन्होंने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डिस्कवर किया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया, डीएनए पे कट लगा लिया। अब हमें एक स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट चाहिए बेटा, तो हम 1000 सेगमेंट में से एक डिजायरेबल जीन को कैसे आइसोलेट करेंगे? तो उस टूल का नेम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दिस इज अ वेरी इनोवेटिव टूल विच इज यूज्ड टू सेपरेट एनी चार्ज मॉलिक्यूल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उस टूल को बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दिस इज द टूल used to separate desirable gene from all fragments gene under the influence of electric field on the basis of चार्ज डेंसिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है बेटा? ऑन विच प्रिंसिपल दिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज बेस्ड? तो इट इज बेस्ड ओवर चार्ज डेंसिटी। जितना चार्ज होगा, आपको पता है डीएनए कंटेनिंग नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट मोइटी, दैट्स वाई डीएनए ऑलवेज किस टर्मिनल की तरफ भागेगा बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल। ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आता है कि जो RDT है, जो बायोटेक प्रोग्राम है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है, इसको एग्जिस्टेंस किसकी डिस्कवरी के बाद मिली? तो उसमें एक बड़ा ही इनोवेटिव टूल है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, विच इज डिस्कवर्ड बाय कैरी मुलिस। कैरी मुलिस साइंटिस्ट हैं, इन्होंने फर्स्ट डिस्कवर्ड डीएनए एम्प्लीफिकेशन टेक्निक और PCR मशीन। PCR मशीन डिस्कवर करने का क्रेडिट किन साइंटिस्ट को जाता है बेटा? कैरी मुलिस को। PCR स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। डिटेल में सारे टूल्स हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी। नाउ कम ओवर द प्रिंसिपल बिहाइंड बायोटेक्नोलॉजी। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट विथ ओल्ड बायोटेक
और मॉडर्न बायोटेक। यदि मैं ओल्ड बायोटेक और मॉडर्न बायोटेक को कंसीडर करूं बेटा बिफोर एक्सप्लेनिंग कि बायोटेक है क्या, तो जो ओल्ड बायोटेक है इसमें आपने अब तक समझ लिया कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने वाले हैं कोई भी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तो जो ओल्ड बायोटेक है इट इज़ बेस्ड ओवर फर्मेंटेशन और डायरेक्ट यूज़ ऑफ माइक्रोब्स, जिसमें हम डायरेक्ट माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो हेडिंग डाल लें ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी वर्सेस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। हमारा जो चैप्टर है इट इज़ बेस्ड ओवर मॉडर्न बायोटेक और प्रोग्राम और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसको थोड़ा सा कंपैरिजन दे देते हैं फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जो ओल्ड बायोटेक है बेटा इट इज़ बेस्ड ओवर फर्मेंटेशन। किसके ऊपर बेस्ड है ये? फर्मेंटेशन पे। फर्मेंटेशन आप लोअर क्लास से पढ़ते ही आ रहे हैं। फर्मेंटेशन जिसमें हम माइक्रोब्स को डायरेक्टली यूज़ करते हैं कोई भी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तो इट इन्वॉल्व डायरेक्ट यूज़ ऑफ माइक्रोब, इट इन्वॉल्व डायरेक्ट यूज़ ऑफ माइक्रोब्स टू फॉर्मुलेट वेरियस सब्सटेंस और वेरियस chemical substance or various substances like alcohol, enzyme, bioactive molecule like साइक्लोस्पोरिन ए। ये क्वेश्चन नेट में आया है बेटा कि जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है साइक्लोस्पोरिन ए वो किस बायोटेक प्रोग्राम में बनाया गया है। साइक्लोस्पोरिन ए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये जो ड्रग है बेटा साइक्लोस्पोरिन ए ड्रग ये किससे निकाला जाता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकाला गया है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस। तो साइक्लोस्पोरिन ड्रग जो है इसको कहाँ यूज़ करते हैं बेटा? ये फर्मेंटेशन प्रोग्राम से बनाया गया है बायोरिएक्टर में, फर्मेंटर में, और इसको यूज़ करते हैं बेटा एज ए इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग। इट इज़ यूज्ड एज ए इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग। इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन टू अवॉइड ग्राफ्ट रिजेक्शन, ताकि बॉडी ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन की रिजेक्शन ना करे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि जो साइक्लोस्पोरिन ए है इट इज़ प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी या प्रिपेयर्ड वाया आरडीटी? नो, इट इज़ प्रिपेयर्ड वाया ट्रेडिशनल मेथड दैट इज़ फर्मेंटेशन। नाउ कम ओवर द मॉडर्न बायोटेक। हम वर्सेस देख रहे हैं कि इसमें है क्या बेटा, डिफरेंस क्या है। तो मॉडर्न बायोटेक इट इज़ बेस्ड ओवर आरडीटी प्रोग्राम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोग्राम पे है बेटा। क्या होता है? नेम से क्लियर है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दो अलग अलग जीनोम को मिक्स कर रहे हैं कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इट इज़ बेस्ड ओवर आरडीटी प्रोग्राम दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ आरडीएनए वाया genome manipulation and further transfer of rDNA into host, rDNA into host। होस्ट कौन होंगे बेटा जीन क्लोनिंग के लिए? मेनली ई कोलाई और ईस्ट। इनको हम जनरली एज ए होस्ट यूज़ करते हैं जीन क्लोनिंग के लिए क्योंकि इनका जनरेशन टाइम शॉर्ट होता है, क्लोनिंग रेट फास्ट होती है। एंड फर्दर ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट टू प्रिपेयर रिकॉम्बिनेंट होस्ट, एंड दिस रिकॉम्बिनेंट होस्ट ट्रांसफर टू बायोरिएक्टर और फर्मेंटर, टू बायोरिएक्टर और फर्मेंटर for gene cloning to obtain bioanalogues
एनालॉग्स और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। तो अलग अलग रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स बनाने के लिए, बहुत सारे हार्मोन्स बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए हम कौन से मेथड यूज़ करते हैं बेटा? आरडीटी। तो जो मॉडर्न बायोटेक का सोल क्या है बेटा? ये आप कहूँ कि मॉडर्न बायोटेक बेस्ड किस पे है, तो इट इज़ बेस्ड ओवर आरडीटी प्रोग्राम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कैसे करते हैं सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमुलिन, ह्यूमन इंसुलिन, बहुत सारे वैक्सीन, बहुत सारे ड्रग्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स, बहुत सारे ड्रग्स लाइक इंटरफेरॉन, एंटी आप कह सकते हैं एंटीवायरल मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है। इट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। ये सारे जो ड्रग्स हैं, सारे केमिकल्स हैं, वैक्सीन है, ये किस मेथड से बनाए गए हैं? आरडीटी। तो डिफरेंस पूछ ले जाता है बेटा। इंटरफेरॉन इज प्रिपेयर्ड बाय आरडीटी प्रोग्राम, whereas your cyclosporin A is prepared by fermentation program। तो जो ओल्ड बायोटेक है उसमें हम माइक्रोब को डायरेक्ट यूज़ करते थे, और यहाँ हम माइक्रोब की जीन मैनिपुलेशन करते हैं, उसके डीएनए को चेंज कर देते हैं, डायरेक्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें डाल देते हैं ताकि हम प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकें। नाउ कम ओवर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक। Now we start with modern biotech. Before explaining again principle को explain करने से पहले बेटा थोड़ा सा हम definition ले लेते हैं कि वैसे तो अलग अलग एरिया में बायोटेक को अलग अलग वे में डिफाइन किया गया है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक के अकॉर्डिंग बायोटेक है क्या। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक कैसी फील्ड है बेटा? जैसे बॉटनी, जूलॉजी ये फील्ड है ना आपकी बायो की, उसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी भी लाइफ साइंस की एक फील्ड है। तो कैसी फील्ड है? तो अकॉर्डिंग टू EFB, बायोटेक्नोलॉजी is a multidisciplinary science, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम, लाइक बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, लिटिल बिट कैसे स्ट्राइल कंडीशन क्रिएट करेंगे। तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है, बहुत सारे साइंस की कॉम्बिनेशन है बेटा, एटसेट्रा। तो इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस विच डील्स विद क्रिएशन ऑफ recombinant DNA and then recombinant host to use further for gene cloning to obtain bioanalogues। अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए जो प्रोडक्ट आपके बॉडी में बनते हैं, हॉर्मोन्स बनते हैं, कोई केमिकल बनता है, एज इट इज़ वही केमिकल हम माइक्रोब्स की हेल्प से बना रहे हैं बाय इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ायरेबल जीन। यदि मैं माइक्रोब्स में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन डाल दूं तो वो हमारे लिए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाना शुरू कर देगा। तो फर्दर फॉर जीन क्लोनिंग टू ऑब्टेन बायोएनालॉग्स प्रीटी मच सिमिलर टू आर प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट अपनी बॉडी में बन रहे हैं वही सेम बना रहे हैं हम किस में बेटा? बायोरिएक्टर में। लाइक different type of recombinant proteins like human growth hormone, humulin etc। इसके अलावा वैक्सीन बनाते हैं, बहुत सारे ड्रग्स बनाते हैं एट्सेट्रा। इन सब को बनाने के लिए बेटा
इन सबको बनाने के लिए जो हम फील्ड यूज़ कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू EFB कहती है कि एक मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस है जहाँ पे हम डायरेक्ट माइक्रोब को यूज़ नहीं कर रहे, हम उस माइक्रोब की मैनिपुलेशन करा रहे हैं। क्या बनाने के लिए? बायो एनालॉग्स बनाने के लिए, उसके प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। क्लियर है बेटा? नाउ कम ओवर द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी है ये मेनली किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ओवर 2 प्रिंसिपल बेटा। फर्स्ट प्रिंसिपल इज अ जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड सेकेंड प्रिंसिपल इज केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग 2 प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, दिस प्रिंसिपल इट डील्स विद क्रिएशन ऑफ recombinant DNA via ligation of desirable gene with vector। कैसे बनाते हैं? via ligation मतलब जोड़ना, in the presence of DNA ligase, via ligation of desirable gene with cloning vector, सुटेबल वेक्टर लेते हैं, जनरली प्लाज्मिड, PBR322, PUC19 आगे हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे आर्टिफिशियल वेक्टर भी डिज़ाइन किए गए हैं लेबोरेटरी कंडीशन में। डील्स विद द क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA एंड देन ट्रांसफर ऑफ recombinant DNA into host to obtain recombinant host। तो recombinant host बनाने तक का जो प्रिंसिपल है वो कौन सा प्रिंसिपल है बेटा? जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्योंकि हमने होस्ट के जीनोम को मैनिपुलेट कर दिया, हमने अपने डिज़ायरेबल जीन को लाइगेट कर दिया प्लाज्मिड के साथ, क्लोनिंग वेक्टर के साथ, और क्या बना लिया बेटा? RDNA, एंड देन RDNA ट्रांसफ़र कर दिया किस में बेटा? होस्ट में, टू ऑब्टेन रिकॉम्बिनेंट होस्ट बाय DNA डिलीवरी सिस्टम। तो पहले क्रिएशन ऑफ RDNA एंड देन ट्रांसफ़र ऑफ RDNA इनटू होस्ट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? रिकॉम्बिनेंट होस्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिकॉम्बिनेंट होस्ट आ गया E. coli विथ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन, तो अब उसको कहाँ भेजेंगे बेटा? बायोरिएक्टर में भेजेंगे जीन क्लोनिंग के लिए। तो वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा? केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग इट डील्स विद क्रिएशन ऑफ स्टेराइल and optimum conditions in bioreactor for the gene cloning of recombinant host, for the gene cloning of desirable gene present in recombinant host to obtain bioanalogues in economical manner, ताकि हमें जो प्रोडक्ट मिले वो इकोनॉमिकल मैनर में मिले, हमारा प्रोडक्ट ये सारी मैनिपुलेशन वेस्ट ना जाए। तो रिकॉम्बिनेंट होस्ट को एक ऐसे वेसल में ट्रांसफ़र किया जाता है बेटा जहाँ जीन क्लोनिंग की सारी ऑप्टिमम कंडीशन दी जाती हैं, माइक्रोबियल फ्री कंडीशन दी जाती है कि वहाँ ऑलरेडी पहले से कोई माइक्रोब्स ना हो, ताकि प्रॉपर जीन क्लोनिंग चले और हमें प्रोडक्ट किस मैनर में मिले? इकोनॉमिकल मैनर में। एंड अगेन इट डील्स विद डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग ऑल्सो। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, जब प्रोडक्ट बन चुके हैं बायोरिएक्टर में तो उनको एक्सट्रैक्ट करना है, प्यूरिफाई करना है, तो एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन, तो ये डील करता है बेटा एक्सट्रैक्शन प्लस प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि जो हमने जीन मैनिपुलेशन की थी उससे हमें प्रॉपर बायो एनालॉग मिले, हम एक्सट्रैक्ट करें, प्यूरिफाई करें, प्रिजर्व करें एंड देन हम उसकी मार्केटिंग करें। दैट्स ऑल। नेक्स्ट सेगमेंट में हम पढ़ेंगे कंप्लीट फ्लो चार्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एंड टूल्स यूज्ड इन बायोटेक।